गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज नवम वर्ग की ये संस्कृत की पहली कक्षा है। फर्स्ट चैप्टर है आप सबों की भारती वसंत गीति। भारती माँ शारदे को कहते हैं। बसंत रूपी ये गीत गाया गया है। बसंत ऋतु का इसमें वर्णन किया गया है। जो जिस देश में माँ भारती अपनी वीणा को बजा रही हों, उस देश की सारी चीज़ें सुंदर दिखने लगती हैं और सुंदर दिखती हैं। तो आइए सबसे पहले मैं पाठ 1 भारती वसंत गीति का वर्ड मीनिंग आप सबों के पास प्रेषित कर रहा हूँ। इस वर्ड मीनिंग को आप सभी फेयर कॉपी पर फेयर भी कर लेंगे और इसे अच्छी तरह याद कर लेंगे। पहला पैराग्राफ है, मैं इस पाठ को भी पढ़ा रहा हूँ। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, माने इसमें माँ शारदे से प्रार्थना किया गया है कि निनादीय माने गुंजित करो, हे माँ शारदे आप नई नई गीतों को मधुर वाणी में बीना से गुंजित करो, यानी बीना को बजा करके नई गीतों को सुनाओ। मृदुम गाय माने मृदु माने कोमल, गाय माने गाओ, गीतिम माने गीत को, कोमल गीत को गाओ जो ललित नीति लीनाम, यानी जो सुंदर नीति में लीन हो, सुंदर नीति से लीन युक्त गीत को अपनी वीणा के द्वारा गुंजित करो, हे माँ शारदे। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, पिंजरी भूतमाला का मतलब हुआ पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ, यानी कहने का मतलब कि बसंत ऋतु में खेतों में सरसों के फूल लहलहाते हुए पीले रंग के नज़र आते हैं। तो कह रहा है कवि की मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, यानी पीले वर्ण से युक्त पंक्तियों से युक्त तुम मधुर मीठे गीत को गाओ, हे माँ शारदे तुम मीठी गीत को गाओ। मंजरी माने मंजर होता है। आजकल बसंत ऋतु में पेड़ों के ऊपर पीले पीले मंजर भी लगे हुए रहते हैं, जिसकी भी चर्चा इसमें की गई है। बसंते लसंतिह सरसा रसाला, रसाला माने आम, सरसा माने रस से युक्त, बसंते माने बसंत ऋतु में। लसंतिह का मतलब हो गया, लसंतिह का मतलब हो गया माने गुंजित होती हैं। लसंतिह का मतलब सुशोभित होती हैं कह सकते हैं। तो बसंत ऋतु में नए जो आम के मोजर लगते हैं या जो आम प्रस्फुटित होते हैं छोटे छोटे, वो रसयुक्त आम से बसंत ऋतु की शोभा बढ़ जाती है। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, काकली नाम माने कोयल और कौवों के सुंदर, कलापह माने आवाज़ से, ध्वनि से। बसंत ऋतु में खास करके कोयल की जो ललित माने सुंदर, कलापह माने जो आवाज़ होती है, मधुर ध्वनि होती है, उससे युक्त, उसी तरह से युक्त माँ आप अपनी वीणा को गुंजित करें, अपनी वीणा को बजाएं और हमें मधुर गीत सुनाएं। बहती मंद मंदम सनीरे समीरे, बहती बसंत ऋतु में मंद मंद जो है समीर माने हवा बहती रहती है, ठंडा शीतल वायु जो है बहती रहती है। कलिंदात में जाया सवा नीर तीरे, नीर माने जल, तीरे माने किनार पर, यानी कहने का मतलब कि जमुना नदी के किनार पर बहते हुए स्वच्छ जल से नताम माने लीन, पंक्तिम पंक्तिम आलोकिया माने पंक्ति को देखकर, मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम माने मधुर मालती लताओं का जो मन को आकर्षित करने वाले पत्ते होते हैं, उसके बारे में कवि कह रहा है कि नताम माने नए पंक्ति से युक्त, मालती लताओं का से युक्त ये जो बसंत ऋतु की शोभा है बढ़ जाती है। इसलिए हे माँ इससे युक्त तुम नई गीत को अपनी वीणा के द्वारा बजा करके गुंजित करो, यानी हमें सुनाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, ललित माने सुंदर, पल्लवे माने पल्लव आम का पत्ता, पादपे माने पौधे पर, पुष्प पुंजे आजकल जो है आम के पत्ते भी हरे हरे दिखते हैं। सभी पेड़ पौधों की पत्तियां जो है हरी रंग की एकदम दिखती हैं, बहुत ही हरी दिखती हैं, गहरी हरी। तो कह रहा है कि आजकल जो पेड़ के, आम के पेड़ों पर जो पुष्प लगे होते हैं, मंजर लगे होते हैं, वो अत्यंत ही ललित माने सुंदर होते हैं। मलय मारुत चुंबिते मुंज कुंजे, यानी मुंज कुंजे का मतलब आच्छादित स्थान, और मलय माने होता है चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु। चंदन की सुगंधित वृक्ष से वायु जो निकल रही है, यानी चंदन रूपी सुगंधित वायु
से युक्त हे माँ स्वनंतिम अति प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य माने देख कर, स्वनंतिम, स्वनंतिम का मतलब हुआ झुकती हुई, जो आम के पेड़ों पर मंजर से झुकी हुई जो डालियां हैं उनको देखकर मली माली नाम, मली माली नाम का मतलब हो गया, मली माली नाम का मतलब हो गया मलिन, स्वच्छ, यानी स्वच्छ जो आजकल पेड़ों की पत्तियां, मंजर, पेड़ों के, आमों के पेड़ों पर लगे हुए टिकोले इतने सुंदर दिखते हैं, उनसे झुकी हुई डालियां इतनी सुंदर दिखती हैं कि मन जो है प्रसन्न हो जाता है। इसलिए हे माँ इन सारी चीज़ों से युक्त आप अपनी बीना से नई नई गीतों को गा करके गुंजित कीजिए। लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, लताओं की जो सुमम माने सुंदर, स्वच्छ, जो शांति यानी एकदम शांति माने स्वच्छ, मलिन, चलित चलित लेता कांत सलीलम सलीलम, जो नदियों में बहते हुए सलील जो हैं, यानी जो सुंदर स्वच्छ जल जो बह रहे हैं नदियों में, तो आकर्ण्य उसे सुनकर बिनाम आदि नाम नदी नाम माने नदियों के जो बहते हुए कलरव करते हुए किलबले करते हुए जो स्वच्छ जल की लहरें बहती हैं, उन सबों से युक्त हे माँ आप अपनी बीना से नई नई गीतों को गुंजार करें, नई नई गीतों को गाकर बसंत ऋतु का गुणगान हम सबों को अपनी बीना के माध्यम से सुनाएं। इसमें बसंत ऋतु का खास करके वर्णन किया गया है। आप सभी इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और इस पढ़ करके समझेंगे। अगर क्लास पीरियड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा पूछ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज की पहली कक्षा का शुभारंभ मैंने कर दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।